डिबाई में शुगर मिल की जमीन को लेकर धरने पर बैठी भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति। एडीओ और बीडीओ दानपुर ये दोनों यहाँ उपस्थित रहेंगे, लेकिन अभी तक एक्शन महोदय या एडीओ बीडीओ यहाँ उपस्थित नहीं है। तो आपसे आग्रह है कि यदि वो आपके आसपास कहीं हैं तो उन्हें हमारे पास भेजा जाए। जो हम समस्या लेके आए हैं उसमें कुछ समस्या ब्लॉक से संबंधित है, एक्शन से संबंधित है, और बाकी समस्याएं आपसे संबंधित हैं। तो पहले उनसे बात कर लें, उसके बाद आपको ज्ञापन देंगे, आपको बताएंगे क्या क्या समस्या है। और सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि जो क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं, जो क्षेत्र की सामाजिक समस्याएं, उनको लेके भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति यहाँ धरने में बैठी हुई है। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें भारतीय किसान यूनियन का कोई लालच हो। हम लोग बिना लालच के, हम लोग समाज के लिए जीते और मरते हैं, बिना लालच के हम लोग काम करते हैं। अभी ये जो भीमपुर दुराई के बीच में जो जमीन है, दौलतपुर और भीमपुर दुराई के बीच में, इस पे एक यूनिट लगाने की बात अभी डीआईजी साहब बता रहे थे कि जब जमीन खरीदी गई थी तो उस पे एक यूनिट, गन्ना मिल की यूनिट त्रिवेणी ग्रुप के माध्यम से लगाने का एक वायदा किया गया था। और जब वो जमीन खरीदी गई थी उस समय वर्तमान सरकार के द्वारा यूनिट लगाने के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए की स्टाम्प में भी छूट दी गई थी, जिससे किसानों का हित हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके। वायदा किया गया था कि प्रत्येक किसान के एक परिवार को नौकरी दी जाएगी। तो किसानों को जो पैसा मिला, जिस रेट की जमीन उनसे ली गई, और कई किसानों से मैं मिला हूं, कई किसान तो ये कह रहे हैं कि हमको ढूंढ ढूंढ के हमसे बेनामी कराए गए, हम घर छोड़ के भाग गए, दीवार कूद के भाग गए, जबरदस्ती बेनामी कराए गए। और कुछ किसानों का मानना यह था कि भाई यदि आज हमारी जमीन जा रही है तो एक रोजगार हमारे लिए मिल जाएगा, हमारे परिवार को मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा तो हमारा परिवार तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस जमीन का व्यापारीकरण आज होने जा रहा है। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ ऐसे भूमाफियाओं से, ऐसे चीनी मिल मालिकों से, कि जो आप सोच रहे हो ऐसा हम होने नहीं देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। यहाँ टेंट लगेगा, यही खाना बनेगा, यही रोज भंडारा होगा। केवल 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। 1 सप्ताह में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, बेनामा पे रोक नहीं लगती, तो यहाँ भंडारा होगा, यहाँ टेंट लगेगा, किसान यूनियन धरने पे बैठेगी और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेगी। और ये जो जमीन यहाँ पड़ी है, 1 सप्ताह में इसका निस्तारण हो, अन्यथा किसानों को कहा जाएगा कि किसान जितनी जमीन जिस किसान की गई है वो अपनी जोते बोए। जब चीनी मिल नहीं लग रहा है तो ये जमीन हमारी है, हम इसे जोतेंगे, बोएंगे। इस पे चीनी मिल के लिए दी थी जमीन, व्यापारीकरण के लिए जमीन हम लोगों ने नहीं दी थी। तो हम ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक हो सकता है, लंबे समय तक लड़ाई चले। हम लोग ऐसी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। अभी हमने एक सामूहिक विवाह घोटाला हुआ था, उसमें 280 करोड़ का घोटाला खुला, उसमें 9 महीने लग गए। 9 महीने में आदमी का पैसा टूट जाता है कि 9 महीने में ये सोचने लगता है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। लेकिन 9 महीने बाद हमें कामयाबी मिली। और यही डिबाई में एक कृषि उपकरण घोटाला हुआ था 220 करोड़ रुपए का, उसमें भी 9 महीने लगे। 2 जनवरी को पहला ज्ञापन दिया गया था और सितंबर में उसकी जांच कंप्लीट हुई थी। उसमें 11 अधिकारी निलंबित हुए थे, उनसे 9 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश हुए और एफआईआर के आदेश हुए। अभी बहुत जल्दी व्यापारियों से भी रिकवरी के आदेश होने वाले हैं और एफआईआर के आदेश होने वाले हैं। तो आज जो हम समस्या को लेके आए हैं, तो हमारे साथी यदि 2-4 बार हमें यहाँ आना पड़े, बैठना पड़े, या 1 महीने बैठना पड़े, तो विचलित होने की कोई बात नहीं है। हम लोग पेशेंस वाले लोग हैं, हम लोग पेशेंस से काम लेते हैं
महीने 2 महीने के, हम साल भर यहाँ बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो चीनी मिल लगेगा, नहीं तो किसान अपनी जमीन जोतेंगे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति हमने फैक्ट्री के लिए दी थी और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री लगे, कोई माफिया आके ना पनपे यहाँ, और ये प्लॉटिंग और उसके लिए हमने ये जमीन नहीं दी। आप सबसे कहते हो किसान यूनियन के लोग शांति से बैठे रहे। दूसरा, किसान यूनियन के लोग सभी शांति से बैठे रहे। अपना कोई ज्ञापन देना है, निकल जाएंगे। क्षेत्र में भी आप जाते हैं। जहाँ आपकी सबसे बड़ी विधि आती है, सबसे बड़ी या तो दौलतपुर गाँव की या दौलतपुर गाँव में 77 साल से आजादी को हो गई। 77 साल 20 परिवार आज भी ऐसी स्थिति में रह रहे। कितने प्रधान बन गए 77 साल, कितने विधायक बन गए, कितने लोग और वीडियो रेडियो। भाई वरीयता के आधार पर आप काम कराओगे। आप जो कार्य योजना बनवाते हैं गाँव में खुली मीटिंग में, तो कार्य योजना में जो वरीयता जहाँ जरूरत है वो काम तो पहले होगा। या प्रधान की जाति, प्रधान जी की जाति कुछ है तो कोई जाति में होगा। नहीं, ऐसा ही हो रहा है। अभी तो आप बता रहे, मेरे पास तो कोई रेडियो साहब को मैंने कहा था उस दिन 16 तारीख को, उन्होंने कहा मंगल को मैं जाऊंगा और वहाँ निरीक्षण करूंगा। बताएं दौलतपुर के लोग कोई आए? कोई नहीं नहीं सर, कोई कॉल नहीं और ना ही किसी ने कोई वहाँ पहुँचा। नहीं, आपने कॉल करी थी, मैं नंबर दे के आया था। बड़े भाई साहब ने शायद की, वो बड़े भाई साहब को दिया था। अरे तो कब तक ऐसा ही रहोगे? ऐसा क्या सर, मतलब बहुत बार 20 परिवार मोदी राज, ऐसा नहीं है सर। मैंने 20 देखो परिवार नरक की जिंदगी जी, नरक। आप वहाँ से पैदल नहीं कर सकते। आज भी बच्चे सर स्कूल को आते हैं ना, आज भी बच्चे सारे स्कूल को आते हैं ना, तो कपड़े अपने हमारे वहाँ से आगे चामुंडी भैया हैं, वहाँ के लिए हाथ में लेके आते हैं और वहाँ आके कपड़े बदलते हैं। सर मैंने एप्लीकेशन के ही जगह दे चुका हूँ। देखो हमेशा सब यही बताएंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी आप लोग प्रधान जी कहे चलो कोई बात ना, अब तक प्रधान जी के पास आ रहे हैं, प्रधान जी के पास जा रहे हैं, आगे टाइम दे रहा हूँ। वीडियो साहब इसमें बताओ अगली टाइम बाउंड कार्रवाई कितने दिनों में होगी? आप अपना नंबर बता दें। नंबर देखो नंबर से नंबर मेरे पास है, अधिकारियों के नंबर मेरे पास है। इसका कार्रवाई कितने दिनों में? हम 1 महीने में, ये भी आपको 1 महीने का समय देते हैं। 1 महीने में कार्रवाई नहीं होती है।
तो मुख्य विकास अधिकारी बुलंदशहर को घेरेंगे जाकर, इसकी जिम्मेदारी आपकी। इसका तो करवाते हैं पट्टे वगैरह नहीं तो कार्य साफ सफाई कितनी कर दो, इतना इतना कीचड़ उठा दो। ऐसा कोई कराने की डाली नहीं है। आप कल देखवागे इसकी कार्य योजना में, जो अक्टूबर में कार्य योजना बनेगी 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को। हाँ, तो अक्टूबर में कार्य योजना में सबसे पहले इसे प्रायोरिटी पर रख के एक गाँव है, फूडरी गाँव है, देखो ये यहाँ ये रास्ता है और यहाँ सोसाइटी है, खाद लेने आते हैं और कम से कम 10 के लोग आते हैं। वहाँ भी बहुत बड़ी निधि आती है। कोई गांव ऐसा हो तो चलो छोटा गांव जहाँ निधि कम आती हो, चला के देखो। आप ग्राउंड पे जाकर देख लीजिए, वीडियो में क्या देखिए, आप एक रिपोर्ट में बना करके एक साथ अच्छा सिस्टम चल रहा है। जिस जाति का प्रधान उस जाति के मोहल्ले में विकास कार्य कराना है। ऐसा क्यों कराना भाई? घर बैठ है, वहाँ होना चाहिए विकास। सब जगह हर गाँव में हमारे गाँव में हम दे देंगे काली मंदिर के सामने। जैसे इससे काली मंदिर से बम्बे पे गए तो सीधे हाथी पहला जो कट पड़ता है ना, वहीं पे घर बने हुए हैं काफी समय से। 95 28 64 39 तलवार लिखवा दो मसूरा क्षेत्र के और 2-4 और नाम बता दो। जहाँ जरूरत है विकास कार्य की, वहाँ विकास होना चाहिए। जहाँ इंटरलॉक लगी हुई थी वहाँ आरसीसी लगी, जहाँ इंटरलॉक लगी थी वहाँ आरसीसी लगी, और जहाँ खड़ंजा नहीं था वहाँ खड़ंजा नहीं लगा। इंटरलॉक की जगह आरसीसी तो लग गई। अरे इंटरलॉक जहाँ थी वहाँ तो आरसीसी लग गई। कीचड़ पड़ा है कुछ नहीं। एक चीज आपकी जो बजट एडजस्ट हो रहा है उसको प्रोपोर्शनेट खर्चो, और ये बात कह रहे हैं कि पहले जहाँ रोड था ही नहीं वहाँ तो आपने कुछ नहीं करा, और जहाँ पहले ईट लगी हुई थी उसकी इंटरलॉक लगी हुई थी, तो ये तो आपको सैंक्शन करने से रिपोर्ट तो आपके पास रहती है कि कौन सा काम आप गड़बड़ कर रहे हैं, करवा रहे हैं। Anyway, अभी आप लोगों की इच्छा ये जानने की कि कितने दिन पूरे हो जाएंगे, जिससे कि बाद में 1 महीने में वीडियो तो आप पूरा न बोलते 1 महीने ये यदि पक्का नहीं हो, ये नहीं साफ सफाई नहीं चाहिए, होगी नहीं सर, वहाँ ले जाके बैठा देंगे विकास तो होगी सबको बैठा के, और सुनो गंदगी लेके जाएंगे और गंदगी बढ़ेगी, और हमें कोई नहीं रोक सकता, ये भी जानते हैं आप। ये हरी टोपी वालों को कोई नहीं रोक सकता। हम राजनीति नहीं कर रहे, हमें वोट नहीं चाहिए इन लोगों से, हम वोट नहीं मांगते किसी से, अपने हक के लिए हम इनके जो हक है इनको हक दिलवाना चाहते हैं। प्रधान से कहिए कार्य योजना बाद में बनती रहेगी, इंटरलॉक लगवाइए, वहाँ आरसीसी कराइए, कार्य योजना बाद में बनती रहेगी। ऐसा नहीं होता क्या? कभी कभी कोई अधिकारी सर्वे करने आता है, कार्य योजना बाद में बनती है, रास्ता पहले बन जाता है। तो आपसे हमारा ये निवेदन है, 1 महीने में हमें ये रास्ते पक्के चाहिए और नाली। आप तो बरसात से प्रयास करो कार्य योजना संशोधन करा। ठीक है, ये भैया आपके लिए हमने एक्शन साहब को बुलाया था, चलो आप आगे। बहुत सारे फोटो हैं, ये 2 गाँव में
मैं गजेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति से। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो किसानों के हित में एक ज्ञापन दिया है। जो कुतुबपुर पे एक जमीन थी, करीब 450 बीघा जमीन, जो चीनी मिल जो था त्रिवेणी ग्रुप, उन लोगों ने यहाँ के किसान को छलने का काम किया और साथ ही उस समय सरकार को भी छलने का काम किया था। उस समय जब बेनामा हुए तो उन लोगों ने बेनामा डायरेक्ट कंपनी के नाम न करा के, औद्योगिक प्रयोजन के नाम से न करा के, अपने निजी लोगों के नाम से बेनामा कराए और रातों रात फिर औद्योगिक प्रयोजन के नाम से बेनामा हुए। और सरकार जो उस समय वर्तमान सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस सरकार में इनको प्रोत्साहन राशि के रूप में स्टाम्प पे 1,11,00,000 रुपए की छूट दी गई थी। और आज ये सुनने में आ रहा है कि इस जमीन का औद्योगिकरण हो रहा है, इसमें व्यापारीकरण ये लोग करने जा रहे हैं। व्यापारीकरण ये करने जा रहे हैं कि ये भूमाफियाओं को जमीन बेच रहे हैं और भूमाफिया यहाँ कॉलोनी बसाएंगे और दुकानें बनाएंगे। तो यहाँ जो किसान था वो ठगा का ठगा रह गया, जबकि नियम ये है कि 8 साल में चीनी मिल लग जाना चाहिए था। और यदि 8 साल में चीनी मिल नहीं लगता है तो ये किसानों को जमीन वापस हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा प्रकरण आपने कस्बे में जो है शराब की दुकानों को लेकर शिकायत की, उस पर क्या मामला? एक शराब की दुकान जो महादेव चौराहे पे, मेन चौराहे पे दुकान है, जबकि गाइडलाइन सरकार की ये है कि किसी मंदिर के पास कोई शराब की दुकान नहीं होगी, वाइन शॉप नहीं होगी। उसके बावजूद शिव मंदिर के बराबर में वाइन शॉप और मुख्य चौराहा जो डिवाई का चौराहा है, महादेव चौराहा, उस चौराहे पे वाइन शॉप है और सामने भी संकट मोचन मंदिर है। अच्छा, और बराबर में शिव मंदिर है। अच्छा, आपने एक जो एक्सपायर बियर की जो आपने बात कही है, क्या है ये सिंडिकेट बैंक के जो पूरे जिले में करीब 103 दुकान है सिंडिकेट की, सिंडिकेट शराब की 103 दुकानें, और 103 दुकानों को पिछले 3-4 महीने से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं लगातार, और 103 दुकानों पे ओवर रेटिंग चल रही है, लगातार ओवर रेटिंग हो रही है, एक्सपायर डेट की बियर बेच रहे हैं। और जो लोग वहाँ डकेमारी ये भी होती है कि आपने यदि 500 का नोट दिया और 500 का नोट आपसे लेके और आपके सामने ही जमीन पे गिरा दिया जाता है और कहा जाता है 20 रुपया लेके कि ये 20 रुपये में क्या ले रहे हो, ये 20 रुपये में आप क्या लेने आए हो। तो जो शराब पी के शराब के नशे में वो भूल जाता है कि मैंने 20 रुपए दिए थे या 50 रुपए दिए थे। तो इस तरह से भी वहाँ ठगी की जा रही है। अरे एक मुद्दा, मैं एडवोकेट केपी सिंह, एक्स आईजी, लास्ट ईयर में आईजी से रिटायर्ड हुआ हूँ और मेरा गांव नयावास कोतोपुर है। और मेरे गांव के पास में दौलतपुर और भीमपुर के बीच में एक जमीन है करीबन 500 बीघा। इसमें 450 बीघा मिल मालिकों ने इस उद्देश्य से ली थी कि इसमें मिल लगेगा। कानूनन तौर पर ये मिल 8 साल के अंदर लग जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो कानूनी प्रावधान है कि मिल मालिक का उस जमीन पर कोई भी अख्तियार नहीं था, कोई मालिकाना हक नहीं रहता। इस संबंध में हम इस मामले को कोर्ट में ले गए। कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक मामला चल रहा है, तब अभी विचाराधीन है। दूसरा, हमने प्रशासन से आग्रह किया था कि इस जमीन के बीच में बहुत सी सारी ऐसी जमीनें गोलों, नालियों, चक्रोटों की जमीन है, उसको हम लोगों ने मांग की थी कि इस जमीन को अलग कर दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए स्टेडियम बन जाए, ऑडिटोरियम बन जाए, उसमें लाइब्रेरी बन जाए, कम्युनिटी सेंटर बन जाए, कंप्यूटर सेंटर बन जाए। इस तरह से कुछ पब्लिक यूटिलिटी की चीजें आ जाना चाहिए। इसमें हमने 2021 में डीएम साहब से ऑर्डर कराए थे, आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए हम सबको यहाँ पर ये आना पड़ा। और इसमें अभी एसडीएम साहब ने इसको वायदा किया है कि जल्दी जल्दी कार्रवाई। तो इसमें 2 मुद्दे हैं कि जो जमीन की खरीदारी मिल लगाने के लिए की गई थी, उसमें मिल ही लगना चाहिए, और जो शेष जमीन है नालियों की, गुलों की, वो अलग किसानों को यानी गाँव पंचायतों को दे देना चाहिए, जिससे कि उससे पब्लिक यूटिलिटी की चीजें तैयार हो सके। ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, किसानों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया आपके लिए त्रिवेणी मिल को लेकर, क्या मामला है, क्या मांग? आज किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। किसान यूनियन का कहना है कि लगभग 20 वर्ष पूर्व त्रिवेणी औद्योगिक समूह द्वारा यहाँ एक जमीन परचेज की गई थी, लगभग 400 बीघा, और उस जमीन को परचेज करने का उद्देश्य यहाँ पर चीनी मिल लगाना था, लेकिन आज तक नहीं लगे। तो उनका यही कहना था कि या तो इस पर चीनी मिल लगे या फिर किसानों को जमीन वापस जाए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको हम सम्मान प्रेषित करते हैं। कुछ जमीन इसमें ग्राम समाज की बताएगी, उसको क्या कहना? ग्राम समाज के संबंध में जो भी इन्होंने कहा है उसकी जांच करवाते हैं। अगर ग्राम समाज की जमीन है तो नियमानुसार उसको मुक्त करवाया जाए।